नमस्कार बंधुगण मु सौम्य आपन को स्वागत करुच्ची आम चैनल को जमीक थंबनेल आप देखी सारी आज आम डिस्कसन करवा मॉडर्न इंडिया बा ब्रिटिश रूल इंडिया किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर्स आपण मैंने जानी सिलेबस अनुसार सिलेबस आम स्पेशली लिखिदी ब्रिटिश रूल इंडिया बा मॉडर्न इंडिया बा आम कहीपर आधुनिक भारतर इतिहास विषय क्वेश्चन आसो तो मॉडर्न इंडिया गोटे इंपोर्टाट टॉपिक बहुत सारा क्वेश्चन आसे प्रीवियस ईयर पैटर्न को आपन जब प्रीवियस ईयर पेपर देखिए मुझे डिस्कसन कर चैनल अच्छी तो मॉडर्न इंडिया बहुत सारा क्वेश्चन पचार आज फ्रेंड्स आम बहुत सारा इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा आशा करें समस्त भलरे थे तो क्लास टी संपूर्ण देखूँ वीडियो भल लगे गोटे छोट लाइक करने भूलें निज निज फ्रेंड्स मैंने तो शेयर करूँ आउ चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें नहीं क्लास स्टार्ट करने पूर्व मुझे गोटे इंपोर्टाट इनफर्मेशन आपको दे दूँ फ्रेंड्स देखो ओपीएससी गोटे रिसेंटली गोटे नोटिफिकेशन रिलीज कर जो थी से कही एग्जाम रिजल्ट सहित सी कट ऑफ मार्क रिलीज कर टॉपर्स मान ना जो मैंने एग्जाम क्लियर करेंगे ना रोल नंबर देदेव मार्क किंतु दबनी से निज निजर पर्सनालाइज मार्क निज निजर आईडी थ्रू आपने देखिपारे ओके ये गोटे छोट नोटिफिकेशन था मुझे डिस्कसन करदेली कहीदेली आपको कौन देता नोटिफिकेशन कट ऑफ मार्क रिजल्ट सहित कट ऑफ मार्क रिलीज कर केते कट ऑफ गला आपण मैंने निज निज मार्क देखिपारे निज निज आईडी थ्रू समस्त मार्क एकाले रिलीज करनी मैंने निज निज मार्क निज निज आईडी देखिपारे गोटे लिस्ट समस्त मार्क से एकाले रिलीज करनी आउ जो मैंने लिस्ट क्लियर करते से ना रोल नंबर कास्ट देदेव मार्क किंतु दबनी से ओके छोट नोटिफिकेशन थिला क्लास रे हम डिस्कसन करबा चलो देखिबा हमरो मॉडर्न इंडिया किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कसन करबा देखो फास्ट क्वेश्चन कोन कोची व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज क्लास रे सब तक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानिछि बहुत सारा इंपोर्टेंट क्लास आसीबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हम डिस्कसन करबा क्लास को रेगुलर बेसिस से देखंतु भल लागले गोटे छोटा लाइक करके भूलिबेनी आ निज जो फ्रेंड्स माने तो शेयर करंतु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करके मते भूलिबेनी फास्ट क्वेश्चन कहला हमरो व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया तो किए को ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जी कि इंडिया रे पोस्टेज स्टाम्प को इंट्रोड्यूस करते किए हो आमर ऑप्शन ए हो लॉर्ड डेलहाउसी ओके फिर देखो 1848 रु ये थे 1856 जाके रूल करते आज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके 1848 रु 1856 मसीहा थे डेलहाउसी बहुत सारा काम करते रेलवे सिस्टम ओके जो आपण मैंने आजिकल रेलवे देखुं तो रेलवे कहीं इंट्रोड्यूस करते इंडिया रे लॉर्ड डेलहाउसी करते टेलीग्राम आ पोस्टेज ओके ये सब जिन लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस कर रेलवे आम इंट्रोड्यूस के होता आम फ्रेंड देखो 16 एप्रिल 1853 रे बहुत थर एग्जाम पचार एनटीपीसी तो सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे केबे आम देश में इंट्रोड्यूस होता 16 एप्रिल 1853 मसीह फास्ट पैसेंजर कौन ट्रेन था देखो फास्ट पैसेंजर ट्रेन जोटा था फास्ट पैसेंजर ट्रेन ये चलता बॉम्बे रु थाने ओके ये चलता आम बॉम्बे रु थाने चलता 34 किलोमीटर पाखापाखि था से एरियाटा मैं 34 किलोमीटर डिस्टेंस जाइला ओके यार 3टा इंपोर्टेंट ट्रेन रो जो इंजिन थिला इंजिन ना का मध्य मन रखिदेवे द सिंध थिला द साहिब ओके द साहिब एंड सिंध आउ सुल्तान ओके ये 3टा का मेन इंजिन था जो स्टीम इंजिन था ट्रेन को जे ट्रेन रे हमरो लगी तो ये मन रखिए सिंपली फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलता बॉम्बे रु थाने केबे चलता 16 एप्रिल 1853 रे इंट्रोड्यूस किए करथिले लॉर्ड डेलहाउसी पोस्टेज स्टाम्प को किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी केबे करथिले एटा आपण मन रखिए मसिया ये जो 1852 ओके एटा सिंपली मन रखिए मसिया 1852 को डिस्ट्रिक्ट रे फास्ट स्टार्ट होता डिस्ट्रिक्ट सिंडे ओके सिंडे डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते पोस्टेज स्टाम्प लॉर्ड डेलहाउसी ओके सब तक इन डिटेल आम डिस्कसन करें सब क्वेश्चन आंसर्स क्लास को संपूर्ण देखो गोटे छोट लाइक करके भूलें निज निज फ्रेंड्स मैंने फ्रेंड्स चैनल को शेयर वीडियो को शेयर करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो फास्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आग्रा वाज ओपन तो प्रथम टेलीग्राफ लाइन मैं अलरेडी आपको कही टेलीग्राफ लाइन किए करते आमर होता लॉर्ड डेलहाउसी करते लॉर्ड डेलहाउसी करते ओके फास्ट कोड स्टार्ट था कलकत्ता रू आग्रा भितर तो फ्रेंड्स को मसीहा स्टार्ट होता 1853 मसीहा इज ऑल्सो सुपर इंपोर्टेंट तो मसीहा मन रखिए केवे होता 1853 रे होता कलकत्ता रू आग्रा किए करते लॉर्ड डेलहाउसी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु किए थे आप समस्त जानते महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु किए थे आमर हो गोपाल कृष्ण गोखले ओके यहाँ गोटे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं महात्मा गांधी रिलेटेड सब जिन परीक्षा डेफिनेटली पचार तो पॉलिटिकल गुरु किए थे महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले सेम जी पचार सुभाष चंद्र बोस के तो पचारनी जी पचारदेला सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिकल गुरु किए थे आमर हो कौन चित्तरंजन दास ओके चित्तरंजन दास
डेफिनेटली मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फिर देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम Which town or city in India has got a tower or मीना named after मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखो कौ टाउन बा सिटी इंडिया अच्छी जो गोटे टावर अच्छी जोटा कि मोहम्मद अली जिन्ना ना अच्छी। तो इंपोर्टाट क्वेश्चन कहीं बनी जाऊँगा ये देखो यहाँ मुझे सुपर इंपोर्टाट कहबी कहीं रिसेंटली करंट अफेयर टावर उपर गोटे कंट्रोवर्सी होता मोहम्मद अली जिन्ना टावर जहाँ जिन्ना टावर कहती। ओके जिन्ना टावर यहाँ गोटे कंट्रोवर्सी होता तो से करंट अफेयर सहित मॉडर्न इंडिया दुईटा इंट्रोड्यूस मैंने आड हो जाऊँगी। तो सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी जाऊँगी फ्रेंड्स। जिन्ना टावरटा आम कौटी अच्छी गुंटूर गुंटूर कौटी अच्छी आंध्र प्रदेश में। ओके सिंपली क्वेश्चन एतिक आप बेस किसी मन रखा नहीं सिंपली मन रखिए जिन्ना टावर कौटी गुंटूर गुंटूर अच्छी आंध्र प्रदेश में। ओके तो फ्रेंड देखो रिसेंटली तक आम गुंटूर म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जी ट्राई कलर माने आम इंडिया जो तिरंगार अच्छी कलर से कलर ताकू पेंट कर दी। ओके तो सिंपली मन रखिए ट्राई कलर को पेंट कर दी कौटा को अली जिन्ना टावर टाक। ओके जिन्ना किए थे मोहम्मद अली जिन्ना थे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जमी आम फाउंडर ऑफ इंडिया किए थे बापूजी महात्मा गांधी सेमती मोहम्मद अली जिन्ना किए थे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान निर्माता। ओके केवे होता पाकिस्तान 1947 रे सिंपली मन रखिए गुंटूर हो करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स gave representation to the Indians for the first time in legislation। super important questions। ओके legislation रे प्रथम थर पर इंडियन मानू केबे रिप्रेजेंट करागला तो कौन हो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एटा फ्रेंड्स आम अलग ना करथेंतु यार अलग ना मॉर्ले आपण माने पढ़िथिबे मॉर्ले मिंटो एक्ट। ओके मॉर्ले मिंटो एक्ट ओके 1909। 1919 कौन आसला मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट। ओके 1919 जहाँ मध्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहती है काउंसिल एक्ट हेनी गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला। मॉर्ले मिंटो एक्ट को कौन होता फ्रेंड्स मॉर्ले मिंटो एक्ट आउ गोटे जिन होता सिंपली जानवे फास्ट टाइम इंडियंस मानक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराला कौन मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 आउ सेपारेट इलेक्टोरेट परीक्षा बहुत थर पचार सेपारेट इलेक्टोरेट। ओके सेपारेट इलेक्टोरेट सिस्टम केबे कौ एक्ट स्टार्ट है 1909 रु मॉर्ले मिंटो एक्ट सेपारेट इलेक्टोरेट कौन है फ्रेंड्स मुस्लिम माने केवल मुस्लिम मान को भोट दे पारे एंड हिंदूज माने बा अलग कास्ट लोक मैंने केवल हिंदूज मान को भोट दे पारे। तो एमती कर कौन हिंदू और मुसलमान भितर सेपारेसन सृष्टि करागला 1909 रु मॉर्ले मिंटो एक्ट। तो सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेपारेट इलेक्टोरेट परीक्षा बहुत थर पचार डेफिनेटली मन रखिए फास्ट टाइम लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करागला 1909 इंडियंस मानक लेजिस्लेशन रे आउ सेपारेट इलेक्टोरेट सिस्टम 1909 मॉर्ले मिंटो एक्ट थ्रू रे लगागला। 1919 आप समझ जानते जालियाना बाग आसला रावलाट एक्ट आसला। ओके रावलाट एक्ट 1919 आसला जालियाना बाग हत्याकांड एप्रिल मास 1919 होता। ओके डेफिनेटली मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आमर आप समझते साइमन कमिशन आसला साइमन कमिशन जो रिपोर्ट देता ता बेसिस रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पंजाब वाज annexed बाय द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेंज ऑफ गवर्नर जनरल। तो कहा समय पंजाब को आमर जो आम कौन कब्जा करते ब्रिटिशर्स मैंने केमती क्या समय करते यहाँ जो लॉर्ड डेलहाउसी ऑप्शन बी हो करेक्ट उत्तर। ओके पंजाब वाज annexed अंडर द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेंज ऑफ हुइच गवर्नर जनरल डेलहाउसी मुझे कौन कही 1848 थे 1856 जाके। ओके सेकेंड कौन कहले ये जो मोर सेकेंड आंग्लो सिख वार सेकेंड आंग्लो सिख वार केबे होता 1848 रु 49 1848 रु 1849 आम सेकेंड आंग्लो सिख वार होता जहाँद्वारा फ्रेंड्स सिख मैंने हारी तो पंजाब को पूरा कैप्चर कर देते ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो लॉर्ड डेलहाउस थे से गवर्नर जनरल सिंपली मन रखिए सेकेंड आंग्लो सिख वार क्या समय होता सिख आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर होता आउ से गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड डेलहाउसी। ओके आप देखो लॉर्ड डेलहाउसी विषय में बहुत सारा आम डिस्कसन करदे इन डिटेल कहीं बहुत सारा आम पढ़ा लॉर्ड डेलहाउस लॉर्ड डेलहाउसी फ्रेंड्स कौन करते आबोलिश करते टाइटल्स एंड पेंशन्स। ओके को गवर्नर जनरल कौन कौन इंपोर्टेंट अचीवमेंट कर सुपर इंपोर्टेंट। तो यहाँ गोटे मन रखिए लॉर्ड डेलहाउसी आबोलिश्ड टाइटल्स एंड पेंशन्स आउ कौन करते इंट्रोड्यूसन करते। ओके
गोटे बिल इंट्रोड्यूस करते कि नियम बन पारे टाइम नियम बन पारे ओके से बिलटा कौन थी विडो रिमैरेज एक्ट ओके विडो रिमैरेज एक्ट 1855 1855 विडो रिमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस करते किए लॉर्ड सॉरी लॉर्ड डेलहाउसी ओके डॉक्टराइन ऑफ लाप्सी आप समस्त शुणी परीक्षा यहाँ बेसी सुपर इंपोर्टाट विडो रिमैरेज एक्ट आबोलिशन टाइटल इंपोर्टाट किंतु सुपर इंपोर्टाट जो डॉक्टराइन ऑफ लाप्सी आप समझते डॉक्टराइन ऑफ लाप्सी यहाँ किए आनी ये इंट्रोड्यूस करते लॉर्ड डेलहाउसी जहाँद्वारा से फ्रेंड्स गोटे नियम बनइले जार निजस्व संतान नथिबो से राज्य से जो राजा राणी निजस्व संतान नथिबो से राजा राणी राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर को पड़ेबो या द्वारा से बहुत सारा राज्य इजिली निज अंडर को आने जमीक फास्ट क्या कैप्चर कले फास्ट क्या सतारा ओके सतारा को केबे कैप्चर कले सतारा को कले आमर 1848 रे तापर आप शुणुते संबलपुर आम निज संबलपुर कैप्चर कले फ्रेंड्स 1849 रे ओके झांसी शुणी झांसी झांसी केबे कैप्चर कले 1853 रे ओके ये सब सुपर इंपोर्टाट डॉक्टराइन ऑफ लाप्सी नियम अंडर रे सतारा को संबलपुर को झांसी की आहरी बहुत सारा जिनस अच्छी बहुत सारा स्टेट को से इजिली कैप्चर कर पाते तो मन रखिए लॉर्ड डेलहाउसी ओके सुपर इंपोर्टाट नेक्स्ट देखिबा तो मोहम्मदीन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय एटा मध्य फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ए कॉलेजटा फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम्स न्यूज रे रुए कंट्रोवर्सी रे रुए तो आप समझ सुनते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ओके न्यूज रे मैक्सिमम टाइम शुणी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गुड ना फ्रेंड्स मोहम्मदीन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जोटा कि अलीगढ़ अच्छी यहाँ फाउंड किए करते फाउंड करते सार सैयद अहमद खान ओके फाउंडर किए थे आमर सार सैयद अहमद खान केबे करथिले 1875 रे करथिले ओके केबे करथिले 1875 रे करथिले कॉलेज रो नाम मोहम्मदीन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रु 1920 रे चेंज होकर कौन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कन्वर्ट है तो ना केबे चेंज है 1920 रे एक्चुअल ता ना कौन था मोहम्मदीन आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ओके जोटा कि आम फाउंडिंग किए करथिले सार सैयद अहमद खान सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बहुत परीक्षा बहुत थर यहाँ पचार क्या यहाँ करेन्ट अफेयर सहित हिस्ट्री लिंक आसुरी ओके तो इंपोर्टेंट बनी जाऊँ ऑटोमेटिकली नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड as द पायोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया तो मॉडर्न इंडिया रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पायोनियर माने फाउंडर क्या कहवा आम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किए करथिला हमरो लॉर्ड रिपन ओके किए जो हमरो लॉर्ड रिपन मु आपन बहुत थर कहि लॉर्ड रिपन को आम कौन कहबा फाउंडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया ये रूल करथिले 1880 रु 1884 जाएंगे यांकर समय फ्रेंड्स कौन होता है आम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मध्य कही था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आउ फ्रेंड्स यहाँ टाइम गोटे बिल आसाला जहाँ इलबर्ट बिल कहती ओके इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी आप शुणी तो यहाँ समय आसाला लॉर्ड रिपन कथा समय तो डेफिनेटली मन रखिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो लॉर्ड रिपन जी कि 1880 रु 1884 थे कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर तांकर समय आसाला इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी समय होता नेक्स्ट देखा हु इज नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इजी क्वेश्चन अच्छे यहाँ आमर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किए होमर ऑप्शन ए हो दादा भाई नरोजी गोपाल कृष्ण गोखले मैं अलरेडी कहीदी ये होगा आमर पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी ओके बाल गंगाधर तिलक आम शुणी लोकमान्य ओके लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे ओके सुरेंद्रनाथ बालाजी नाम शुणी आम करेक्ट उत्तर कौन हो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हो दादा भाई नारोजी ऑप्शन ए हो करेक्ट उत्तर महात्मा गांधी आम कौन कहती बापूजी ओके ये है निक नेम ओके डाकुवा ना नेक्स्ट देखा हु वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस आउ गोटे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन गवर्नर ऑफ ओडिशा किए थे इंडिपेंडेंट टाइम रे किए थे कटुतरी जो आमर ऑप्शन बी पुणी कही फास्ट ओके जिते फास्ट जॉन फास्ट किए आमर सार जॉन
ऑस्टिन हुबाक ओके सिंपली आपण मन रखिबा सर जॉन ऑस्टिन हुबाक प्रथम ओडिशा रे प्रथम किए थिला सुपर इम्पोर्टेंट कहीं आपण स्टैटिक जीके को आपण इम्पोर्टेंट मध्य देबे ओके स्ट्राटेजी के प्लस हिस्ट्री मध्य कहि परिबे एटाको दीटा को इम्पोर्टेंट फास्ट इन ओडिशा लार्जेस्ट इन ओडिशा सब तक आप मन रखिए जिते फास्ट अच्छे मेल फीमेल सब किसी मन रखिए आप परीक्षा डेफिनेटली फास्ट गोटे क्वेश्चन पचार तो फास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा किए आमर सर जॉन ऑस्टिन हुबाक होइए किसी समय आमर ये एक्टिंग हिसाब से थे किए जॉर्ज टाउनसेंड बर्ग पुणी से एक्टिंग पुणी सरिकी पुणी जॉन ऑस्टिन हुबाक हेले प्रथम आप मन रखिए फास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट ओडिशा इंडिपेंडेंट इंडिया ओके इंडिपेंडेंट इंडिया फास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट ओडिशा ओके जो आम देश स्वाधीन है से फास्ट गवर्नर किए फ्रेंड्स फास्ट गवर्नर आमर फास्ट गवर्नर किए ना होमर कैलाश नाथ काटजू ओके ना कौन हो कैलाश नाथ काटजू हो फास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट ओडिशा डेफिनेटली यहाँ मन रखिए सुपर इम्पोर्टेंट आ मन रखिए फास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा किए इंडिपेंडेंस हो सर ऑस्टिन हुबाक ओके ऑस्टिन हुबाक केबे थे ये थे फ्रेंड्स आमर ये थे 1936 रु 38 थे मझे किसी समय आमर जॉर्ज टाउनसेंड बर्ग कौन एक्टिंग हिसाब से आसपे पुणी 38 रु 41 जाए आमर ऑस्टिन हुबाक रे ओके किंतु सुपर इम्पोर्टेंट सब भल जो कौन फास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट ओडिशा किए कैलाशनाथ काटजू बर्तमान किए अच्छा बर्तमान अच्छा आम गणेशी लाल ओके प्रेजेंटर मन रखिए फास्ट किए मन रखिए नेक्स्ट देखा द फास्ट भाइसराय ऑफ द पोर्तुगीज इन ईस्ट इंडिया इन ईस्ट ओके तो प्रथम भाइसराय किए थे पोर्तुगीज मानक ईस्ट किए थे सिंपली आप समझ जानते हैं पोर्तुगीज मान के आसते 1498 आसते भास्को दा गामा ओके तो फ्रांसिस्को डाल एडमेंडा हो 1905 ये थे 1909 जाए ओके सॉरी 1900 कौच 1505 ये आसते 1505 रु 1509 ओके फ्रांसिस्को डे आल्मेडा ओके ये कौन थे फास्ट भाइसराय ऑफ पोर्तुगीज फास्ट इन इंडिया फास्ट इन वर्ल्ड फास्ट इन ओडिशा सब तक सुपर इम्पोर्टेंट ओके डेफिनेटली मन रखिए प्रथम की आसते बर्तमान कि करेन्टली अच्छा ओके फ्रांसिस्को डे आल्मेडा हो कड़ुतर नेक्स्ट देखा द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फास्ट इंट्रोड्यूस बाय तो कम्युनल इलेक्टोरेट मुझे आपको अलरेडी कही कम्युनल इलेक्टोरेट के इंट्रोड्यूस है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 ओके जोटा को आमर कौन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो 1909 कौन होता फास्ट इलेक्टोरेट इंडस्ट्री जो थे कम्युनल इलेक्टोरेट मान कौन मुस्लिम मान को मुस्लिम मान ही भोट देवे आउ हिंदूज मान को हिंदूज मान ही भोट देवे तो डिवाइड सेपरेशन स्टार्ट कले मुस्लिम मान को अलग कले हिंदू मान ठार तो सेपरेशन स्टार्ट है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 स्टार्ट है तो कम्युनल इलेक्टोरेट के स्टार्ट है ऑप्शन बी हो कड़ुतर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919 आसला मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडियन काउंसिल 1892 ओके सब जिन आप डेफिनेटली मन रखिए द सिस्टम ऑफ डायर की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो डायर की इंट्रोड्यूस केबे होला 1919 ओके 1919 जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये कौन है फ्रेंड्स डायर की सिस्टम स्टार्ट है जोटा कि फ्रेंड्स आबोलिश के कराला आबोलिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आबोलिश कराला ओके डायर की सिस्टम माने कौन डायर के फ्रेंड्स डुअल गवर्नमेंट माने सेंटर जन गवर्नमेंट रे स्टेट रे गवर्नमेंट रे बर्तमान जेमती सेतल मध्य सेंती सेंटर जन पावरफुल थिला सेतल तो स्टेट नथिला सेतल थिला प्रोविंसेस ओके सेंटर रे जन हेड रहबो प्रोविंसेस रे माने जन रूल रहबो तो डायर की सिस्टम आस्तिला बेले बेले परीक्षा पचार दिया फादर ऑफ डायर के किए डायर की सिस्टम की स्टार्ट किए करथिले तो किए जो फादर मध्य मन रखिए सर लियोनेल कॉट्सी ओके ना आप शुणी थे पारती मुझे पारनी फादर ऑफ डायर की ओके डायर की फादर के डुअल गवर्नमेंट सिस्टम फादर के जो सर लियोनेल कॉट्सी ओके सिंपली मन रखिए 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट आसला ता थ्रू रे इंडिया रे डायर के सिस्टम इंट्रोड्यूस है केबे आबोलिश करागला 1935 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आबोलिश करागला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा ऊपर आसला ये आसला हमर साइमन कमिशन रिपोर्ट ऊपर आसला साइमन कमिशन रिपोर्ट ऊपर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमिशन केबे इंडिया को आसले 1928 रे ओके साइमन कमिशन फॉर्म होला 1927 रे किंतु इंडिया रे पहुंचले 1928 रे ऑप्शन देखिए जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप मारिदेवे
ओके 1927 साइमन कमिशन फॉर्म हेले पहुँचले इंडिया आराइव कले 1928 रे। नेक्स्ट देखिबा द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज सिंपल क्वेश्चन अच्छी किए हो आमर यंग इंडिया और हरिजन एडिटर किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बढ़िया बढ़िया जिन लिखिं बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स लिखिं बुक्स लिखिं सबुतक सुपर इंपोर्टाट डेफिनेटली मन रखिए। ये तो आप जोड़े होगा यंग इंडिया एंड हरिजन आउ मुझे देखो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ओके माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पीस तापर आउ बही लिखिं कौन हो हिंद स्वराज बा ताको आम कहीपर इंडियन होम रूल कहीपर इंडियन होम रूल और बढ़िया लिखिं आउ लिखिं आमर पाथवे टू गॉड। मु ऑलरेडी या ऊपर बहुत सारा क्लासेस नहीं आई मोर प्रीवियस क्लास को जब आप देखुं रेगुलर बेसिस तो आप जानीपर मुझे ऑलरेडी बहुत सारा बुक्स एंड बुक्स उपर डिटेल्स डिस्कसन कर कहार महात्मा गांधी बुक्स उपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमर आंबेडकर लिखिं कौन आंबेडकर गोटे बढ़िया बही लिखिं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिखिं बाबा साहेब आंबेडकर। नेहरू बढ़िया लिखिं नेहरू लिखिं आमर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखिं नेहरू जी लिखिं। सुभाष चंद्र बोस बही लिखिं कौन लिखिं आमर हो द इंडियन स्ट्रगल एन इंडियन पिलग्रिम। ये बही और फ्रेंड सुपर इंपोर्टाट मुझे जो बही कौन सबुतक डेफिनेटली खाता लिखी रखिए कहीं सबुतक सुपर इंपोर्टाट परीक्षा डेफिनेटली पचार आगू पचार। नील दर्पण ए प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट एग्नेस्ट द इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटेन बाय। तो सिंपली कही नील दर्पण जो प्लेटा होता माने जो नाटकटा होता किए लिखी थे करेक्ट उत्तर होमर दीनबंधु मित्र। ये क्वेश्चन फ्रेंड सिंपली आप मन रखु नील दर्पणटा दीनबंधु मित्र लिखते कहीं परीक्षा बहुत थर पचार किसी एक्सट्रा जिन जानवर नहीं सिंपली आप जानते दीनबंधु मित्र कौन लिखते नील दर्पण जोटा कि आम इंडिगो रिवोल्ट पर लिखा था नील चाषी मान जो अत्याचार करते ब्रिटिशर्स मैंने गोटे आक्ट बनाई गोटे नाटक बनाई स्टेज प्रोग्राम जोटा कि लिखी आम दीनबंधु मित्र। रवींद्रनाथ ठाकुर जानते आप बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ आनंद मठ। ओके बंकिम चंद्र चटर्जी रवींद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि। ओके सिंपल बढ़िया इंपोर्टेंट जिन देशबंधु विथ द टाइटल ऑफ देशबंधु आमर क्या कहुए CR दास बा चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास सिंपल मन रखिए ये कौन थे ये सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकल गुरु थे। ओके नेक्स्ट देखिए द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। तो भूदान मूवमेंट को लॉन्च किए करते भूदान मूवमेंट को फ्रेंड्स लॉन्च होता आमर विनोबा भावे द्वारा ऑप्शन 3 हो करेक्ट उत्तर। ओके विनोबा भावे 1947 आम देश स्वाधीन होला तापर जो सब बहुत सारा जमीदार मान पाखे जो मैंने बहुत सारा किसी लोगों पर बहुत सारा जमी था किसी लोगों पर किसी जमी नाला तो विनोबा भावे कौन कले भूदान मूवमेंट स्टार्ट कले जो थे कि समस्त को कहले जहाँ पर अधिक जमी अच्छी से जहाँ पर जमी नहीं खंड खंड जमी दान कर। ओके कहते भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। ओके सिंपली मन रखिए भूदान मूवमेंट किए स्टार्ट करते विनोबा भावे परीक्षा या छड़ा किसी एक्सट्रा पचारे ऑप्शन 3 हो करेक्ट उत्तर। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फास्ट वाइसराय अंडर द क्राउन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो सी डी कौन SD ये जो कौन हम टे रिमूव करदे सॉरी कौन है तो आमर कौन है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फास्ट वाइसराय अंडर द क्राउन किए आमर देखो मुझे ट्रिक कौच आप मन रखिए बहुत सारा सुविधा हो आपको HDCM ट्रिकटा कौन HDCM एच कौन हो वारेन हास्टिंग डी रे आप डेलहाउसी सी रे कैनिंग लॉर्ड कैनिंग एम रे माउंटबेटन एच रे जो आमर आसो फ्रेंड्स एच टा कौन हो आमर वारेन हास्टिंग कौन थे फ्रेंड्स वारेन हास्टिंग थे आमर फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल कौन मन रखिए फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। डेलहाउस किसी इंपोर्टाट नहीं सी रे कौन मन रखिए मुझे डेलहाउस कही आपको पर कहि देखो कैनिंग कौन हो लॉर्ड कैनिंग हो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
एंड फास्ट वाइसराय ओके फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन कौन हो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ लास्ट वाइसराय एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सिंपली आपको मन रखा पड़ो ट्रिकटा कौन HDCM एच रे कौन आसपरी हास्टिंग को हास्टिंग वारेन हास्टिंग कौन हो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल हो डीटा मुझे कही डेल हाउस को सिंपली आप फ्रेंड्स बी करेंगे बी रे कौन हो HB हो बी होगा आप मन रखिपारे बी रे बेंटिंग बेंटिंग कौन हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखो हास्टिंग कौन थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे किंतु बेंटिंग कौन हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर कैनिंग हो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन हो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके सिंपली आपको मन रखा पड़ो HDCM को डीटा को आप बी वैली मन रखिए डी रे डेल हाउस आसपर कि बी रे मन रखिए बेंटिंग बेंटिंग कौन थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट कौच फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बेंटिंग ओके विलियम बेंटिंग एच कौन हो वारेन हास्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बेंटिंग आसपरी फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके कैनिंग आसपरी फास्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन आसपरी लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सिंपली आप ट्रिकटा मन रखिए तो आपको सब कुछ सिंपली हो तो आम क्वेश्चन देखले कौन जापर तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फास्ट वाइसराय किए हो लॉर्ड कैनिंग मुझे कहली HBCM लास्ट गवर्नर जनरल एंड फास्ट वाइसराय फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन कैनिंग बेंटिक आउ आमर हो वारेन हास्टिंग तो आमर ऑप्शन 2 होगला करेक्ट उत्तर सिंपली आप ट्रिकटा मन रखिए तो आपंकर कन्फ्यूजन हेनी फास्ट किए लास्ट किए ओके नेक्स्ट देखा द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल मुझे अलरेडी कही फास्ट गवर्नर जनरल बेंगल किए जी वारेन हास्टिंग ओके HBCM HBटा अबाग लगुला से आपको कहती HD हाई डेफिनेशन ओके चीफ मिनिस्टर एमती मन रखिपारे हाई डेफिनेशन चीफ मिनिस्टर तो कौन हो डीटा को आपको सिंपली बी करा पड़ो तो कन्फ्यूजन हो पारे आप ओके कौन हो वारेन हास्टिंग हो कट कारण गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कही फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कैनिंग लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया माउंटबेटन फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन ओके सिंपली आप चार्टा को मन रखिए लेटर चार्टा तो आप सब कुछ क्लियर हो ऑप्शन बी हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हो वारेन हास्टिंग केबेठू केबे रूल करते 1774 रु 85 जाके ओके गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे या सामने गोटे रेगुलेटिंग एक्ट आसला जोटा कि आमर थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 गोटे रेगुलेटिंग एक्ट आसला जहाँद्वारा कि गवर्नर ऑफ बेंगल रु चेंज होगी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होते ओके प्रथम जब पचार दो सिंपली गवर्नर ऑफ बेंगल फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल तो कौन हो रॉबर्ट क्लाइव हो रॉबर्ट क्लाइव फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल खाली पचार गवर्नर जनरल जदि आसो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रे गवर्नर को चेंज करा गवर्नर जनरल करा तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हो वारेन हास्टिंग ओके वारेन हास्टिंग हो कारण देखो 73 रूल आसला तो 74 रु 85 किए आसते वारेन हास्टिंग रूल करते तो वारेन हास्टिंग गवर्नर जनरल हिसाब से आसिले किंतु रॉबर्ट क्लाइव कौन हो गवर्नर ऑफ बेंगल फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल ओके बहुत सारे जिन अच्छे हिस्ट्री आपको कन्फ्यूजन करेंगे से आपको ट्रिक अनुसार बताऊँ तो इजिली आप मन रखिपारे गांधीज दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ तो दांडी मार्च आप समझ शुणी दांडी मार्च को आम कौन कही सल्ट सत्याग्रह केबे होता 1930 रे डेफिनेटली आप इयर मन रखिए कौ टाइम होता कौन होता कौ मुवमेंट कौ टाइम होता कौ INC सेसन्स केबे सब जिन आप डेफिनेटली इयर मन रखिए हिस्ट्री माने इयर मन रखे पड़ो दांडी मार्च केबे होता देखो ये मार्च आप देखिपे मार्च मान तो मार्च करवा माने ये कि आप गोटे ट्रिक भी जानीपर 12 मार्च रु स्टार्ट होता ओके 12 मार्च स्टार्ट होता दांडी मार्चटा कौट स्टार्ट होता साबरमती आश्रम रु कौ जगह जाता दांडी जाए ओके दांडी गोटे प्लेस अच्छी से जगह चलता ओके पाखापाखि ये केते किलोमीटर हो आमर यहाँ हो 240 माइल ओके 240 माइल थी 24 दिन ओके 24 डेज आमर गांधीजी चलती यहाँ
खिलाफत मुवमेंट केबे हितला हमर 1920 रु 22 ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मध्य 1920 रु 22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किए करथिले खिलाफत मूवमेंट प्रथम जानि दियंतु खिलाफत मूवमेंट करथिले हमर अली ब्रदर्स कोन हिजबे अली ब्रदर्स करथिले ओके ता ना कोन थिबो मोहम्मद अली एंड शौकत अली ओके मोहम्मद अली एंड शौकत अली दुटा अली ब्रदर थे जे कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते 1920 रु 22 जाइथिबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के करथिबो हमर महात्मा गांधी स्टार्ट करते जोटा कि 1920 रु 1922 जाइथिबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काई बंद हबो ना हमर चौरी चोरा इंसिडेंट हम उत्तर प्रदेश गोटे जगह अच्छी गोरखपुर से 1922 रे गोटे इंसिडेंट हम चौरी चोरा इंसिडेंट जहाँ महात्मा गांधी मन कष्ट हम तो सी बंद करदे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो चलती बंद करदे क्विट इंडिया मूवमेंट के 8 अगस्त 1942 जमती इयर मु सब कहूँ इयर एंड डेट सब डेफिनेटली मन रखिए एग्जामिनर इयर एंड डेफिनेटली पचार से सबू तक इयर एंड डेट रेगुलर क्लास देखते आपंकर सब इयर एंड डेट आप धीरे धीरे क्लीयर हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट आप समझ जानते ओके नरम दल एंड चरम दल तो मॉडरेट किए नथिला भितर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ओके तो नरम दल चरम दल किए मोर आप समझ जानते बाल गंगाधर तिलक तो कौन हो लाल बाल एंड पाल ये तीन जन थे आम एक्सट्रीमिस्ट आउर मध्य बहुत सारे माने लीडर्स थे किंतु मेजर किए लाल लजपति राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल ये तीन जन ही मेजर एक्सट्रीमिस्ट तो मॉडरेटर बाकी सब किए पेरोज शाह मेहता सुरेंद्रनाथ बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी ये सब मॉडरेटर पलि आसबे दादा भाई नारोजी ओके बहुत सारे आम लीडर सब अच्छा जो मैंने मॉडरेटर पलि आसबे मान सब ओके आम आंसर कौन होगा बाल गंगाधर तिलक देखो आउ मुझे किसी ना कहीदे एमजी रानाडे मदन मोहन मालवीय गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी पॉलिटिकल गुरु थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप देखिले ये उमेश चंद्र बनर्जी तापर आम कौन हो पेरोज मेहता आमर जी सुब्रमण्यम आयर ओके जी सुब्रमण्यम आयर ये सब आम मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से कौन हो लाल गंगाधर पाल लाल बाल पाल ओके लाल लजपति राय बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल आउ थे अरविंद घोष आप ना शुणिथे अरविंद घोष ओके ये एक्सट्रीमिस्ट थे आमर बाल गंगाधर तिलक को कौन कहती बाल गंगाधर तिलक कहती फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ओके इंडियन अनरेस्ट सुपर इम्पोर्टेंट परीक्षा पचार बहुत थर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट क्या कहती बाल गंगाधर तिलक को कहती बाल गंगाधर तिलक को डाकना कौन लोकमान्य तिलक ओके लोकमान्य तिलक कहती ओके ये गोटे न्यूज पेपर बाहर करते जार ना था केसरी ओके केसरी के बाहर करते 1881 रे ये सब तक बाल गंगाधर रिलेटेड इंपोर्टेंट जिन मुझे कहीदी डेफिनेटली मन रखिए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द राउटरी सिस्टम इन द देन माड्रास प्रेसिडेंट तो माड्रास प्रेसिडेंसी रे तो राउटरी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करते ब्रिटिश रूल टाइम किए थॉमस मुनरो सुपर इंपोर्टेंट तीन टा सिस्टम थिला राउटर सिस्टम जमीदारी सिस्टम आउ गोटे थिला कोन हमरो आउ गोटे थिला हमरो माहलवारी ओके माहलवारी सिस्टम राउटवारी सिस्टम जमीदारी सिस्टम माहलवारी सिस्टम ये तीन टा सिस्टम कौन थिला ना जो चाषी अच्छा लैंड ओनर्स अच्छा टैक्स वसूल करने टैक्स आदाय कर प्रोसेस थिला राउतवारी सिस्टम कौन होता जोटा आम थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस करते 1820 इंट्रोड्यूस करते से कौन हम जोटा कि लैंड ओनर्स मान पाखु डायरेक्टली ओके जमी बर्तमान आम सरकार आम डायरेक्ट टैक्स नौ मझे किसी मेडिएटर ना तो राउटवारी सिस्टम से आउला सरकार डायरेक्टली लैंड ओनर्स मान चाषी मान खजना आदाय करते कौन राउतवारी सिस्टम किंतु जमीदारी सिस्टम कौन हम माने ब्रिटिश सरकार जमीदार मान जमीदार मान सहित डील होता जो थी कि किसी परसेंटेज माने किसी खजना आदाय करते से खजना को काहाटू जमीदार माने चाषी मान आदाय करेंगे तो मझे मेडिएटर हिसाब से जमीदार मान रोते तो जमीदारी सिस्टम से होगा सिंपली मन रखिए जमीदारी सिस्टम कौन ना ब्रिटिशर्स माने रूल माने रूल कौची ब्रिटिशर्स माने जमीदार टैक्स नौते जमीदार वाला टैक्स कार्ड नौते पिजान मान नौते माहलवारी सिस्टम कौन हो माहलवारी सिस्टम हो एतिर हमर लैंड रेवेन्यू जो आदा होता गाँव हेड ओके विलेज हेड जन रोला सी आदाय करता गाँव सब फार्मर्स मान ताठू नौला ब्रिटिश गवर्नमेंट नौला टैक्स नौते ओके तीन टाक सिंपल मुझे बुझेदी मन रखिए जमीदारी सिस्टम जमीदार रझे ब्रिटिश माने ने जमीदार ठू जमीदार नब पिजान मान माने चाषी मान राउतवारी सिस्टम कौन डायरेक्ट ब्रिटिशर्स माने लैंड ओनर्स टू टैक्स ने जोड़ा आम इंट्रोड्यूस करते थॉमस मुनरो करते माहलवारी सिस्टम कौन हम विलेज हेड ग्राम पंचायत जो विलेज था तार हेड जी हम सी सब पिजान मान टैक्स आदाय कर टैक्स किए ने
आमर ब्रिटिश गवर्नमेंट नौला ओके सिंपल थिला मन रखा मन रखिए मुझे देखई दूसरी आपको गोटे ट्रिक बतई दूसरी देखो ये मनकर आम इंडिया होगा ओके इंडिया यहाँ आमर तो देखो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट आउ ईस्टर्न पार्ट आमर कौन थी देखो यहाँ राउत सिस्टम माड्रास प्रेसिडेंट आम देखिले तो तले आम राउतवारी आसपरी ओके ये राउतवारी आसपरी नॉर्थ वेस्ट आम कौन रही महालवारी सिस्टम रही कौन बड़ी पाला ये बड़ी पाला आमर जमीदारी सिस्टम माने बेंगल ओडिशा बिहार ए रिजन में जमीदारी सिस्टम थिला किंतु आमर माड्रास प्रेसिडेंसी माने मुंबई तले एरिया सब जो रहा से सब राउतवारी सिस्टम आ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आमर कौन थिला महालवारी सिस्टम थिला तो इंडिया को तीन प्रकार तीन जगह तीन प्रकार अलग अलग टैक्स आदाय कराउतला ओके ऑप्शन सी हो कड़ुतर नेक्स्ट देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा जो कोन हमर ऑप्शन बी हो आनंद मठ के लिखथिले हमर जो आनंद मठ लिखथिले हमर बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी लिखथिले हमर आनंद मठ गोटे विषय फ्रेंड्स एते थिला सन्यासी रिवोल्यूशन ओके सन्यासी रिवोल्यूशन ओके जो मंदिर मंक मान रोते सन्यासी मैंने रिबेल करते क्या ब्रिटिश मान विरुद्ध में तो से विषय में आनंद मठे लिखाई क्वेश्चन टा मुझे सन्यासी रिवोल्यूशन कहर कारण क्या सन्यासी रिवोल्यूशन कौ बही अच्छी डेफिनेटली मैंने परीक्षा में देखी क्वेश्चन पचार तो आनंद मठ मन रखिए किए लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी आ से विषय में क्या विषय लिखाई सन्यासी रिवोल्यूशन लिखाई तो दुईटा को सुपर इंपोर्टेंट मन रखिए ऑप्शन बी जो कट उत्तर ये सन्यासी रिवोल्यूशन विषय पढ़ी आमर इंस्पिरेशन मिलता फ्रीडम फाइटर मानक ओके तो यहाँ डेफिनेटली मन रखिए ऑप्शन 2 हो आमर करेक्ट उत्तर नेक्स्ट देखा हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनलिटी ओके इंडियन नेशन कौन नेशनल हो नेशनल कांग्रेस कौन हो एओहुम आलान ऑक्टावियन ह्यूम सुपर इंपोर्टेंट मन रखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर किए पचारे आलान ऑक्टावियन ह्यूम केबे करथिले 1885 ओके डेफिनेटली मन रखिए आप आलान ऑक्टावियन ह्यूम फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा कि आमर 1885 से फाउंड करथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गांधीजी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज गिवन इन तो गांधी जो क्विट इंडिया मूवमेंट करथिले केबे करथिले 1940 ओके केबे जो आमर 1942 8 अगस्त 1942 होता कौ जगार होता फ्रेंड्स एटा मन रखु ग्वालिया टैंक मैदान ओके जगटा मन रखिए कहीं यही जगह महात्मा गांधी स्पीच देते कि भारत छाड़ ओके भारत छाड़ आंदोलन स्पीच देते किए देते गांधी देते केबे 8 अगस्त 1942 रे सुपर इंपोर्टेंट डेफिनेटली मन रखिए आपको कौन कहती अगस्त क्रांति परीक्षा पचार दे पारे तो अगस्त क्रांति क्या कहवा भारत छाड़ आंदोलन को जोटी गांधीजी कहते डू और डाए ओके कर बा मर आम भारत छाड़ ओके राउला कौच 1942 होता 8 अगस्त 1942 डेट सहित मन रखिए क्या सुपर इंपोर्टेंट यहाँ अगस्त क्रांति ग्वालिया टैंक मैदान ओके डेफिनेटली मन रखिए यहाँ कौटी अच्छी बॉम्बे अच्छी ओके नेक्स्ट देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौ पार्टीटा आम फाउंड होता आप समझ जानी कौन हो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ओके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक केबे करथिले 1939 से इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिजाइन कर पलैबे तो तापर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनइबे किए सुभाष चंद्र बोस मन रखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड केबे 1939 आउ किसी इंपोर्टेंट नहीं सिंपली आप मन रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनई सुभाष चंद्र बोस के बनई 1939 नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधीजी इन साउथ आफ्रिका तो साउथ आफ्रिका गांधीजी कौ पेपरटा को एडिट करते ओके ये क्वेश्चन डिटो मु 10th क्लास बही देखी 10th क्लास हिस्ट्री बही आप पढ़े तो अच्छी बहीटा अच्छी ओके कौन हो यहाँ आमर इंडियन ओपिनियन तो देखो गांधीजी आउ गोटे मैगजीन बा बुक जहाँ कहीपर से मिलगला यहाँ मोस्टली मैगजीन हम ओके इंडियन ओपिनियन न्यूज पेपर बा मैगजीन गांधीजी कौट लिखते साउथ आफ्रिका लिखते तो ऑप्शन ए हो कड़ुतर हरिजन लिखिं यंग इंडिया लिखिं इंडियन मिरर किए लिखी इंडियन मिरर आम लिखिं फ्रेंड्स यहाँ आमर हो देवेंद्रनाथ टागोर ओके इंडियन मिरर आउ मु आपको गांधीजी को बहुत सारा जिन कही आप देखिए नवजीवन हरिजन
ओके ये सब जिन गांधीजी मैगजीन मन रखिए हरिजन यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन नवजीवन तापर मुझे अलग बुक सब कहते माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ पीस नॉन वायलेंस ओके नॉन वायलेंस कहूँ जो अच्छी आम से सब बहीरा को मुझे अलरेडी कही मन रखिए नेक्स्ट देखा माइकल ओडावर हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जानुआरी वाला मास्करी वाज शॉट डेड बाय तो सिंपली आप समझ जानते हैं क्वेश्चन आने करंट अफेयर सहित रिलेटेड कारण रिसेंटली आम आप शुणी आम उद्धव सिंह उपर गोटे पिक्चर आसी ओके विकी कौशल कर विकी कौशल नाम मन रखिए विकी कौशल को जो फिल्म कर रिसेंटली उद्धव सिंह ओके माइकल ओडावर को हत्या करते से कहीं से माइकल ओडावर कौन करते आम जालियानवाग 1919 आप जानते जालियानवाग तो सेटा जो हत्याकांड तार मेन थे आक्यूज थे माइकल ओडावर जहाँ रेस्पॉन्सिबल थे जालियानवाग को मास्करी बेंगा तो उद्धव सिंह हत्या करते तो मन रखिए कि शॉट डेड बाय उद्धम सिंह ऑप्शन 3 हो काटुतर कौटी मुझे कहीदे आप देखो कैक्सटन ओके कैक्सटन हॉल लंडन ओके से हॉल भितर से गोटे मीटिंग को जाइए माइकल ओडावर सेठी उद्धम सिंह गोली मारती नेक्स्ट देखा हु वाज द फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो मुझे आपको ऑलरेडी कहीदे कौन कही HDCM डीटा को आप बी कर मन रखिए ओके CM रे कौन है फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो कौन है माउंट बैटन ऑप्शन सी होमर ऑप्शन सी कौन ऑप्शन 4 होमर करेक्ट उत्तर ओके राजगोपाल जानते फास्ट इंडियन जनरल फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फास्ट इंडियन थे ये ओके फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टी क्वेश्चन आपको मिस्टेक कले कि फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हाँ फ्रेंड्स यहाँ कौन हो राजगोपालाचारी हो ओके मुझे मिस्टेक कर लॉर्ड माउंटबेटन कहीदी तो कहूँ फास्ट इंडियन कहीदेला तो प्रथम इंडियन थे जे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किए राजगोपालाचारी हो माउंटबेटन कौन हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कि जो इंडियन शब्द लगिगला तो सी राजगोपालाचारी हो ऑप्शन 2 हो करेक्ट उत्तर मुझे मिस्टेक करदेली ओके ऑप्शन 4 हेनी ऑप्शन सेकंड हो करेक्ट उत्तर नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी द्वारा कोटा एडवोकेट करा जायनि प्रोहिबिशन आप समझ जानते जो बंद करवा माने स्वदेशी मुवमेंट को आप जानते हेवी इंडस्ट्री हेनी विलेज पंचायत आप जानते डिग्निटी ऑफ लेबर तो ये 3टा महात्मा गांधी एडवोकेट माने कौन फ्रेंड्स माने ये नियम को पालन करने को महात्मा गांधी कहते प्रोहिबिशन करा आप शुणिथे जो स्वदेशी पत्र यूज कर विदेशी जिन को बंद कर तो सी प्रोहिबिशन में पड़े पंचायत राज विषय आप शुणिथे महात्मा गांधी इच्छा था पंचायत राज करा विलेज पंचायत करवा डिग्निटी ऑफ लेबर ठीक हम तो ऑप्शन बी हो करेक्ट उत्तर कहीं नॉट कही व्हिच वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी तो हेवी इंडस्ट्री वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी तो ऑप्शन 2 हो करेक्ट उत्तर ओके तो फ्रेंड्स ये थी आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कले आशा करूँ क्लास आपको भल लगी ओके लाइक करने को भूलिए ना शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ जदि आपको किसी डाउट रहे तले कमेंट सेक्शन में कहे सर आम डाउट रहा क्वेश्चन आउ जदि क्लास टी भल लगी तो तले कमेंट सेक्शन लिखूँ सर इंपोर्टेंट क्लास नहीं आसापा आ क्लास टी भल लगी कहतु ओके तो आज क्लास एतिक रहा रोचु नमस्कार।